आज रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रायबरेली से एमएलसी पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह पहले 2 बार कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली से एमएलसी रह चुके हैं और उन्होंने रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस बार नामांकन पत्र दाखिल किया है। सोचकर आज नामांकन दाखिल किया गया, क्या पहली सोच रही? एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी अधिकृत करती है, चुनाव लड़ने की कहती है, उसी परंपरा के निर्वहन में हम आपके बीच में नामांकन करने आए हैं, जो सब कोई करता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको अधिकृत प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना के हमको भेजा है और मैंने उसके क्रम में आज नामांकन किया है। मैं सबसे पहले तो अपनी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेशी नेतृत्व है, जनपदीय नेतृत्व है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमारे ऊपर विश्वास किया। निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी कसौटी पर खरा उतरूँगा और यह चुनाव हमारी रायबरेली जनपद में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में की गई सेवाओं के ऊपर और मोदी जी, योगी जी की जो लोकप्रिय जन कल्याणकारी सरकार ने काम किया है, उसके ऊपर हम सब चुनाव मैदान में हैं। उम्मीद करते हैं कि 2/3 बहुमत से रायबरेली जनपद में सदस्य विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी का होगा। 2 बार कांग्रेस से एमएलसी रहे हैं, फिर अब की बार भाजपा ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, क्या चीज़ रही है ऐसी खास बातें? देखिए, मैं 2 बार कांग्रेस से चुनाव जीता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2018 में विधिक रूप से ज्वाइन करके और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी हूं। वर्तमान में कानूनी रूप से हूं। आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सूची में सदस्य विधान परिषद रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के रूप में हैं और आगे का चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहा हूं और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि रायबरेली जनपद के बीच में जो पंचायत प्रतिनिधियों की मैंने बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो दलीय, जाति, कोई भी आधार पे मैंने कोई भेदभाव 12 वर्षों में नहीं किया है। कोई ऐसा प्रधान बीडीसी रायबरेली जनपद में पंचायत प्रतिनिधि नहीं है जिसकी चौखट पे दिनेश सिंह की सेवा के निशान ना हो। बिना किसी द्वेष के मैंने इस जनपद में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान किया है, सेवा की है, उनके क्षेत्रों का विकास किया है और उसके अतिरिक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, सब लोगों की इस देश में ऐसी ऐसी सेवाएं हैं, चाहे पार्टी में हों चाहे सरकार में हों, वो सेवाओं को आज गाँव गली तक लोग एप्रिसिएट कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इनकी सेवाएं देश के लिए, प्रदेश के लिए उचित हैं और उस आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के आज रायबरेली में विधान परिषद के पद के लिए नामांकन मैंने दाखिल किया है। सर, ग्रामीण अंचलों में आप ग्रामीण अंचलों को पहले एमएलसी पद पर देखेंगे, तो क्या देख रहे हैं कि आने वाले समय में रायबरेली की पंचायतों में क्या नए प्रोजेक्ट लाएंगे? आने वाले समय रायबरेली की पंचायतों में 10 ऐसे काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं जो दुनिया के किसी भी पंचायतों में नहीं है। प्रधानों के अधिकारों को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है और निश्चित तौर से आने वाले समय में, जैसे हम कह सकते हैं, अभी हम 2 इंजन की सरकार चलाते हैं, आप 6 महीने के भीतर देखेंगे 3 इंजन की सरकारें काम करेंगी। पंचायत प्रतिनिधियों का 1 इंजन होगा, एक उत्तर प्रदेश सरकार का होगा, एक भारत सरकार का होगा। 3 इंजन की सरकार इस रायबरेली जनपद में काम करेगी और पंचायत से लेकर के पूरे रायबरेली जनपद में हर क्षेत्र में विकास और सम्मान का की गंगा प्रवाहित होगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जब हम उनसे मिलते हैं तो कहते हैं ये प्रियंका गांधी के बहुत खास आदमी हैं। तो अब भाई, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संभव है उनके पास IB हो, जानकारी हो, तो अगर मैं प्रियंका गांधी का खास आदमी हूं तो हो सकता है कांग्रेस हमारा साथ दे रही हो, अंदर से कर रहे होंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर उनका साथ कर रहे होंगे तो अच्छी बात है।